नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का भाग 3। राजीव की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ जैसे शांत हो गया था। विशाखा फिर से अपने एनजीओ में लौट आई थी। माँ अब चैन से सोने लगी थी और रत्नलाल जी फिर से बैंक में अपना काम देखने लगे थे। पर यह शांति सच्ची नहीं थी, यह तूफान से पहले का सन्नाटा था। एक शाम जब विशाखा एनजीओ से लौट रही थी, एक बच्चा उसके पास आया और बोला, दीदी, किसी ने ये लिफाफा दिया है और कहा है कि आपको ही देना है। लिफाफे में एक पेन ड्राइव और एक नोट था। अगर तुम्हें लगता है कि कहानी अभी खत्म हो गई तो इस फाइल को देखो, शायद सच्चाई तुम्हें झकझोर दे। विशाखा कांपते हाथों से पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाती है। फाइल खुलती है। अंदर सीसीटीवी फुटेज, बैंक स्टेटमेंट और कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग थी और उन रिकॉर्डिंग्स में आवाज़ थी अरुण सक्सेना की। रिकॉर्डिंग में अरुण बोल रहा था, राजीव, हमें काम करना है, तुम्हें विशाखा को प्यार में फंसाना होगा, उसके पिता के अकाउंट से पैसे निकलवाने हैं, बाद में हम दोनों बराबर में बांट लेंगे। राजीव की आवाज़, लेकिन अगर वो सच जान गई तो अरुण, तो उसे गायब कर दो, फिर सब कुछ हमारा होगा। विशाखा का दिल धक से रह गया। अरुण अंकल, वही जो हमें बचा रहे थे, वही सबके पीछे थे। विशाखा ने यह सब रत्नलाल जी को दिखाया। रत्नलाल की आंखें चौड़ी हो गई। ये नहीं हो सकता, अरुण तो हमारा दोस्त था, उसने ही तो राजीव को पकड़वाया। विशाखा बोली, नहीं पापा, उसने सब प्लान किया था, राजीव उसका मोहरा था, वो सबके पैसे लेकर भागना चाहता था, लेकिन प्लान फेल हो गया। रत्नलाल ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, पर जब पुलिस उसके घर पहुंची, अरुण सक्सेना गायब था। उसका घर खाली था, बस दीवार पर लिखा था, जो सच्चाई जानते हैं वो अक्सर साबित करने से पहले मिटा दिए जाते हैं। अगले दिन अरुण की लोकेशन गोवा में ट्रैक हुई। विशाखा ने खुद जाने का फैसला किया। वो बोली, पापा, ये कहानी मेरी है, मैं ही इसे ख़त्म करूँगी। रत्नलाल पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन अंत में बोले, ठीक है, लेकिन मैं भी चलूँगा, अब किसी पर भरोसा नहीं। गोवा के एक पुराने रिसोर्ट में पुलिस टीम ने घेराबंदी की। रात गहरी थी। लहरों की आवाज़ के बीच विशाखा और रत्नलाल अंदर पहुँचे। अचानक बिजली गुल हो गई। एक टॉर्च की रोशनी में अरुण सामने खड़ा था, चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान। तो तुम दोनों आ ही गए, कहानी पूरी करनी थी ना रत्नलाल। गर्जे, तूने हमें धोखा दिया, हमारी बेटी की जिंदगी से खेला। अरुण ने हंसते हुए कहा, धोखा नहीं रत्नलाल, मैंने तो सिर्फ वही किया जो तुम रोज करते हो, सिस्टम को धोखा देना, गरीबों की रकम को बचत के नाम पर रोकना। तुमने मुझे ये सिखाया, मैं बस तुम्हारा ही आईना हूँ। विशाखा ने कांपती आवाज़ में कहा, तो तुमने ही राजीव को मारा। अरुण मुस्कुराया, नहीं, मैंने सिर्फ हालात बनाए। उस रात जब राजीव ने तुम्हें बचाने की कोशिश की, गोली गलती से उसे नहीं, उस तीसरे आदमी को लगी जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं वहाँ से निकल गया। और अब क्या चाहता है तू? रत्नलाल चीखे, बस इतना ही कि ये केस बंद हो जाए, मैं सब कुछ मिटा दूंगा, और तुम्हें भी, अगर तुमने मुझे रोका। अरुण ने बंदूक निकाली, लेकिन विशाखा झटके से आगे बढ़ी और उसकी कलाई पकड़ ली। अब बहुत हुआ अंकल, आपने जो किया उसका हिसाब देना होगा। अरुण ने धक्का दिया। रत्नलाल आगे बढ़े और बोले, मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो ये बुढ़ा भी तुझे गिरा देगा। संघर्ष में बंदूक छूट गई, गोली चली और अरुण जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस अंदर आई, हथियार नीचे रखो। विशाखा रोते हुए बोली, मैंने नहीं मारा, उसने खुद ट्रिगर दबाया था। पुलिस ने कहा, वीडियो रिकॉर्डिंग में सब कुछ दिख रहा है, केस क्लियर है। अरुण ने आखिरी सांस में कहा, तुम सोचती हो
मैंने हार मान ली, लेकिन जब तक दुनिया में पैसा रहेगा प्यार कभी सच्चा नहीं होगा। और उसकी आंखें बंद हो गई। 6 महीने बाद विशाखा ने सच्चा धन फाउंडेशन नाम से नया संगठन शुरू किया। इस बार वह सिर्फ गरीब परिवारों की बेटियों को नहीं बल्कि उस लोगों को भी सिखा रही थी कि पैसा और रिश्ते कैसे अलग रखे जाएं। वह कहती थी, पैसा ज़रूरी है, लेकिन जब वो दिल से बड़ा हो जाए तो हर रिश्ता टूट जाता है। रत्नलाल अब रिटायर हो चुके थे। माँ और बेटी के साथ छोटे से घर में सुकून से रहते थे। एक दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। एक पैकेट लाया जिसमें एक पुरानी घड़ी थी। घड़ी के पीछे एक कागज चिपका था। समय सब कुछ सिखा देता है, कभी प्यार से, कभी दर्द से। विशाखा मुस्कुराई। राजीव शायद वो सच में मरा नहीं था। वो आसमान की ओर देखती रही। हवा के साथ कहीं दूर एक आवाज़ आई, कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदल लेती है। पैसा ज़रूरी है पर रिश्तों से बड़ा नहीं। झूठ और लालच में फंसा हर इंसान एक दिन सच्चाई से टकराता है और तब समझता है कि असली अमीरी भरोसे में है, बैंक बैलेंस में नहीं।